सूरत अल-फातिहा। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अल्लाह ताला फरमाता है, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो सारे जहान का मालिक है, बहुत मेहरबान नहायत रहम वाला है, इंसाफ के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता दिखा, इन लोगों का रास्ता जिन पर तूने फजल किया, इनका रास्ता नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ, और ना इन लोगों का रास्ता जो रास्ते से भटक गए। बंदे के लिए किसी काम का सबसे बेहतर आगाज़ ये है कि वो अपने काम को अपने रब के नाम से शुरू करे। वो हस्ती जो तमाम रहमतों का ख़जाना है और जिसकी रहमतें हर वक्त उबलती रहती हैं, इसके नाम से किसी काम का आगाज़ करना गोया इससे ये दुआ करना है कि तू अपनी बेपाया रहमतों के साथ मेरी मदद पर आ जा और मेरे काम को खैर व खूबी के साथ मुकम्मल कर दे। ये बंदे की तरफ से अपनी बंदगी का एतराफ़ है और इसी के साथ इसकी कामयाबी की इलाही ज़मानत भी। कुरान की एक खसूसियत है कि वो मोमिन के कल्बी एहसासात के लिए सही तरीन अल्फाज मुहैया करता है। बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा इस नौइयत के दुआया कलाम हैं। सच्चाई को पा लेने के बाद फितरी तौर पर आदमी के अंदर जो जज्बा उभरता है, इस जज्बे को इन अल्फाज में मुजस्सम कर दिया गया है। आदमी का वजूद इसके लिए अल्लाह का एक अजीम अतिया है। इसकी अजमत का अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि अगर किसी आदमी से कहा जाए कि तुम अपनी दोनों आँखों को निकलवा दो या दोनों पैरों को कटवा दो, इसके बाद तुमको मुल्क की बादशाही दे दी जाएगी, तो कोई भी शख्स इसके लिए तैयार ना होगा। गोया कि ये इब्तदाई कुदरती अतिये भी बादशाह की बादशाही से ज़्यादा कीमती हैं। इसी तरह आदमी जब अपने गिरदोपेश की दुनिया को देखता है तो यहाँ हर तरफ खुदा की मालकियत और रहमियत उबलती हुई दिखाई देती है। इसको हर तरफ गैर मामूली एहतमाम नज़र आता है। इसको दिखाई देता है कि दुनिया की तमाम चीज़ें हैरत अंगेज़ तौर पर इंसानी ज़िंदगी के मुवाफिक बना दी गई हैं। ये मुशाहिदा इसको बताता है कि कायनात का ये अजीम कारखाना बेमकसद नहीं हो सकता। लाजमी तौर पर ऐसा दिन आना चाहिए जब नाशुक्रों से इनकी नाशुक्रगुजार ज़िंदगी की बासपुरस की जाए और शुक्रगुजारों को इनका शुक्रगुजार ज़िंदगी का इनाम दिया जाए। वो बेख्तियार कह उठता है कि खुदाया तू फैसले के दिन का मालिक है। मैं अपने आप को तेरे आगे डालता हूँ और तुझसे मदद चाहता हूँ। तू मुझको अपने साया में ले ले। खुदाया हमको वो रास्ता दिखा जो तेरे नज़दीक सच्चा रास्ता है। हमको इस रास्ते पे चलने की तौफीक दे जो तेरे मकबूल बंदों का रास्ता है। हमको इस रास्ते से बचा जो भटके हुए लोगों का रास्ता है, या इन लोगों को जो अपनी डठाई की वजह से तेरे गज़ब का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह का मतलूब बंदा वो है जो इन एहसासात व कैफियत के साथ दुनिया में जी रहा हो। सूरह फातिहा इस बंदा मोमिन की छोटी तस्वीर है और बकिया कुरान इस बंदा मोमिन की बड़ी तस्वीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।